आगे भक्तों का मान बढ़ाओ। आगे भक्तों का मान बढ़ाओ। प्रभु को अकेले नहीं आना, किसको लाना है? रिद्धि सिद्धि को संग में लाना, और गौरा मैया को भूल न जाना, ओ गौरा मैया को भूल न जाना। आरती में न देर लगाओ, आओ आओ गजानन।
कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की। पावन है कोई क्या जाने नंदलाना है, कोई क्या जाने नंदलाना नंदलाला है तू, नंदलाला है कोई क्या जाने नंदलाला है, 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 तू तो फूल का नंदलाला है, कोई क्या जाने कुंडल मोहत है तेरे मोहत है, मकरा कुंडल मोहत है, तेरे गल पे की माला है, कोई क्या जाने नंदलाला है, तेरे गल पे की माला है, कोई क्या जाने नंदलाला है। धेनु चराता है, धेनु बजाता है, यमुना तट धेनु चराता है, चक्र सुदर्शन वाला है, कोई क्या जाने नंदलाला है, चक्र सुदर्शन वाला है, कोई क्या जाने नंदलाला है। बिहारी लाल आज पावन भक्तों भक्ति भगवान का चिंतन कर रही है। कहा? वृंदावन में। इधर कथा कहाँ चल रही है? हरिद्वार में। और क्या हुआ? जैसे कथा श्रवण कर रही है भक्ति, आज वहीं से कथा
ज्ञान वैराग्य को मिल रही है। और मेन तो श्रोता है देवर्षि नारद। और क्या हुआ, आज धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई, दोनों जवान हो गए। आज भक्ति ने देखा मेरे पुत्र जवान हो गए, दोनों पुत्रों को लिया भक्ति ने, अंतर ध्यान हुई और कहां पहुंची। आज भक्ति हरिद्वार क्षेत्र में भागवत प्रांगण में जहां पर कथा चल रही है, सभा के मध्य में प्रकट हो गई। और जैसे प्रकट हुई तो देवर्षि नारद ने देखा ये भक्ति, इसे तो मैं वृंदावन में छोड़ के आया, ये ज्ञान वैराग्य इसके पुत्र इस सभा के मध्य में प्रकट हुए। सनकादि से पूछा, अरे भैया इन तीनों को तो मैं वृंदावन में छोड़ के आया। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन इनका प्राकट्य कैसे हुआ? का भागवत के श्लोकों से इनका प्राकट्य हुआ है। और भक्ति गुनगुना रही है, क्या कह रही है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे आज नृत्य कर रही है भक्ति। और ज्ञान वैराग्य को लेके जैसे प्रकट हुई, देवर्षि नारद विचार करने लगे, कहने लगे, अरे गुरुदेव, अरे बड़े भ्राताओं, ये बताओ इसको तो मैं वृंदावन में छोड़ के आया, इसका प्राकट्य कैसे हुआ? कहा इसका प्राकट्य भागवत के श्लोकों से हुआ है। उसी समय श्री हरि का आगमन हुआ है, ध्यान देना। और जैसे भगवान आए, भगवान के स्वरूप को देख के सब लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। बड़ी सुंदर आकृति है प्रभु की कि बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कला पर चिरो लासन मुकुट कुंडला। आज गले में वैजयंती माला है प्रभु के, एक पीतांबर परा है और कानों में कुंडल है, मस्तक पर मुकुट लगा है प्रभु के। जैसे भगवान की आकृति को देखा, आज भक्ति प्रणाम करने लगी, ज्ञान वैराग्य चरणों में प्रणाम करने लगे। सारा जन समुदाय
भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा है। हाँ, भगवान से भक्ति ने कहा प्रभु मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा अरे तुम तो मेरे भक्तों की प्रिया हो, प्रिया, तुम जाके मेरे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। ध्यान देना, मेरे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। ठीक है प्रभु। ज्ञान वैराग का, ज्ञान का तट गंगा का तट है। आप लोगों ने देखा होगा गंगा के तट पे संत महात्मा अपना आसन लगाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान का तट गंगा का तट है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो वैराग भी आ जाएगा, और जब वैराग आ जाएगा तो मुक्ति भी हो जाएगी। ध्यान देना, मुक्ति भी हो जाएगी। आज पावन भक्तों समय चलता जा रहा है। आज ज्ञान का तट गंगा का तट कैसे कहा तो सुनो। आप लोगों ने देखा होगा जब हम सब किसी शव यात्रा में जाते हैं, शव यात्रा में जाते हैं तो क्या होता है, जब चिता लगाई जाती है, पार्थ शरीर रखा जाता है, अग्नि दान दी जाती है, चिता जलने लगती है, लोग इधर उधर बैठ जाते हैं और वार्तालाप करने लगते हैं। देखो भैया फलाना व्यक्ति कितना अच्छा था, सारे जीवन संघर्ष किया, पैसे को खूब जोड़ा, धन कमाया, सब कुछ किया, लेकिन बेचारा छोड़ के सब कुछ चला गया। बहुत अच्छा व्यक्ति था। ब्रह्म सत्यम जगान मिथ्या। ध्यान देना, ईश्वर ही सत्य है, सारा जग मिथ्या है। ध्यान देना, सारा जग मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। और ब्रह्म सत्यम जगान मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, सारा जग मिथ्या है, मिथ्या। पावन भक्तों, जैसे अग्नि शांत हुई, कुछ पार्थ शरीर का बचा भाग उसे यमुना में या गंगा में बहा दिया गया, नहाया धोया, चना चबेना खाए और जैसे खा के चल दिए। और जैसे पावन भक्तों घर में आए तो क्या हुआ, अब तो गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में व्यस्त हो गया जीव, फिर उसी माया में लिप्त हो जाता है। तो ज्ञान का तट गंगा का तट है, वहीं पर ज्ञान का प्राकट होता है। भगवान ने कहा देवी ज्ञान का तट गंगा का तट है, और जब ज्ञान होगा तो वैराग भी हो जाएगा, और जब वैराग हो जाएगा तो मोक्ष गति मिल जाएगी। कहने लगे तो ठीक है, आज ज्ञान वैराग चले जाते हैं, भक्ति भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके चली जाती है। इधर क्या हुआ, भगवान ने सबको दर्शन दिया, प्रभु चले जाते हैं, कथा पूर्ण होने वाली है। इधर देवर्षि नारद को संशय हो गया। ध्यान देना, देवर्षि नारद को संशय हो गया कि भक्ति वृंदावन में थी, ये वृंदावन से यहाँ कैसे आ गई है? कैसे आ गई वृंदावन से? ऐसा करो, मुझे इसके बारे में बताओ। कहने लगे तुम सही कह रहे हो कि यहाँ कैसे आ गई। सुनो, एक मैं तुम्हें पुरातन इतिहास बतलाता हूँ। एक गांव है, बड़ा सुंदर गांव। कौन सा गांव है? कि आत्मदेवा पुरे तस्मन सर्व वेद विशारदा। ध्यान देना, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। कैसा ब्राह्मण है? अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता है। अगर आप में क्वालिटी है तो आपकी तारीफ स्वयं लोग करने लगेंगे। अपने मुंह से अपना बखान करने से कोई फायदा नहीं। कैसा ब्राह्मण है? ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है।
कैसा है? आत्मदेवा पुरे तस्मन् सर्व वेद विशारदा। लोग आज के जमाने में छोटे मोटे कथावाचक हो जाते हैं, अपने आप को वेद व्यास बनने लगते हैं। और अभी देखना कैसा ब्राह्मण है। स्रोत स्मार्तेश निषणात् द्वितीयैव भास्करा। इतना तेजस्वी है, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है। ध्यान देना, एक सूर्य निकलता है जो तपन देता है, किरणों को देता है, प्रकाश को देता है। द्वितीय इव भास्करा, ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है, राजा भागवत कह रही है, पुराण कह रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण है, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है। ध्यान देना। और जितना धन था, उस धन का आधा धन धर्म के मार्ग पे खत्म कर दिया, लगा दिया, खर्च कर दिया। 1 लाख रुपया था तो 50,000 खर्च कर दिया धर्म के नाम पे। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? वैसे कोई नहीं करता है। अरे देवी मैया मेरी है, ये कामना पूरी कर दो। देवी मैया ने कामना पूरी कर दी, आएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद लेके पहुंच गए मंदिर में। अब लिफाफा में हाथ डालते हैं, कहीं पेड़ा निकल के ना चढ़ जाए, बतासे को ढूंढते हैं। ध्यान देना, बतासे को ढूंढते हैं, बतासा मिल जाए लिफाफे से, देवी जी को बतासा खवा दे और पेड़ा बचेगा, हम खाएंगे। ध्यान देना, 1 लाख रुपए था, जो भी पैसा था, पैसे की क्वांटिटी नहीं, गिनती नहीं है, उसका आधा धन धर्म के मार्ग पे खर्च कर दिया। किसने? आत्मदेव ब्राह्मण ने। क्यों कर दिया? डिग्री कौन सी है? विशारद। विशारद डिग्री का मतलब क्या होता है? आजकल लोग शास्त्री बने घूम रहे हैं। ये शास्त्री का मतलब हारमोनियम बजा लेने से, गा लेने से वो शास्त्री नहीं है। शास्त्री डिग्री है, आचार डिग्री है, वेद विशारद डिग्री है। ध्यान देना, ये डिग्री है। और सिर्फ वेद विशारद जो वेदों में पारंगत को प्राप्त कर लेता है, उसी को पोथी बंद करके कथा कहने का अधिकार है। ध्यान देना, जो वेद विशारद डिग्री जिसने प्राप्त कर ली है, वही पोथी बंद करके कथा कह सकता है, उसी को अधिकार है। अगर पोथी बंद करके कथा कहोगे, अगर वेद विशारद नहीं हो, ये श्लोक क्या है? ये भगवान के रूप है। ध्यान देना, इन श्लोकों को यदि उच्चारण न किया जाए वचन के द्वारा, नहीं दृष्टि के द्वारा, इन श्लोकों पर दृष्टि करना चाहिए। ध्यान देना, इसीलिए पोथी खोल के कथा कही जाती है, क्योंकि भैया वेद विशारद की डिग्री बहुत बड़ी है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण, 18वां पुराण जिसे भागवत पुराण कहा जाता है, इसमें जो वेदों को पारंगत कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसी को पोथी बंद करके कथा कहने का अधिकार है। सबको नहीं है। आजकल तो शास्त्री लोग घूम रहे हैं, का पोथी ना ले जाए, वैसी बनी धरी पता नहीं क्या है, कथा कह रहे हैं, तो लोगों ने विशेष बना दिया। ध्यान देना, ये ब्राह्मण कैसा है? वेदों में पारंगत को प्राप्त कर चुका है, जिसका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। ध्यान देना, पत्नी कैसी है? पत्नी बड़ी कर्कश स्वभाव की है, पति तो देवता है, पत्नी आश्री प्रवृत्ति की है। हाँ, बड़ा ही कर्कश स्वभाव की है। आना धन धर्म के मार्ग पे खर्च कर दिया। क्यों कर दिया? इसके कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो विचार करने लगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैं नरकगामी बनूंगा। तो इसने क्या किया कि धन आर्धम धर्मो मार्गे ताभ्यम नीतम तथा पिचे ना पुत्रो ना पिवा पुत्री ततस्सचित ततुरो भ्रशम। आधा धन धर्म के मार्ग पे लगा दिया, लेकिन ना पुत्र हुआ ना पुत्री। तो अब तो बड़ी दिक्कत होने लगी, विचार करने लगा,
मैं नरक में जाऊंगा, मुझे नरकगामी बनना पड़ेगा। हे प्रभु क्या करें? इसने क्या किया? आज पावन भक्तों दोपहर का समय है कि एकदा शादी जो दुखार ग्रह प्रकृत्वापनम गता। दोपहर का समय है, घर को त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया। और समय क्या है? दोपहरी है। अब तो क्षुधा और पिपासा ने ग्रसित कर दिया। भूख लगी, प्यास लगाई। अब भोजन मिलेगा तभी तो भूख मिटेगी, जल मिलेगा तभी तो प्यास बुझेगी। अब तो जंगल में भोजन है नहीं। ढूंढते ढूंढते छोटा सा एक सरोवर मिला, उसके किनारे पहुंचा, अंजलि में जल भरा, जल को पीने लगा। और जैसे ही जल पान किया, इसको मूर्छा आ गई। ध्यान देना, अगर ज्यादा भूखे हो और पानी पियोगे उधर में कष्ट होने लगेगा। इसको वही मूर्छा आ गई। उसी सरोवर के तट पे बेहोश हो गया, गिर गया। उसी समय एक संत का आगमन हो गया। संत ने देखा ये तो ब्राह्मण लग रहा है कि पीत्वा जलम निष्ठस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता मूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कशिदागता। उसी समय एक संत सन्यासी का आगमन हो गया। और जैसे सन्यासी का आगमन हुआ, सन्यासी ने देखा ये तो ब्राह्मण है। आज कमंडल से जल निकाला, जल आमंत्रित किया, जल छिड़क दिया। और जैसे ही पावन भक्तों जल छिड़का है, ब्राह्मण ने नेत्र खोले, सामने संत को देखा, मनी मन प्रणाम करने लगा। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण, इस दोपहरी में जंगल में क्या करने आए हो? कहने लगा, मैं अपने प्राणों को त्यागने आया हूँ। याद है ना, पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे, अब तो बहुत झूठ बोलने लगे। और जब से मोबाइल चले तब से तो इतना झूठ बोला जा रहा है, सारी हदें पार कर दी। पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे। आज कहने लगा, महाराज मैं अपने प्राणों को त्यागने आया हूँ। क्यों? कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की कामना है। पुत्र की कामना? हाँ, कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहं च प्रजामिना दिग्धनं चान्यपत्रयस्ते दिग्कुलं सन्ततिं विना। प्रजा को धिक्कार है। जिस प्रजा का पालन करने वाला राजा ना हो, ऐसे घर को धिक्कार है। जिस घर में दीपक जलाने वाला ना हो, ऐसी संतति को धिक्कार है। जिसका भोगने वाला ना हो, ऐसे कुल को धिक्कार है। जिस कुल का दीपक ना हो। महाराज मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तुम्हारे ललाट को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तुम्हें एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहा? अरे नहीं महाराज, मुझे पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। और क्या कहने लगा है? सुनिए महाराज, कि जलदान जिस समय करता हो, जल गर्म पूर्वज पाते हैं। यदि कोई वृक्ष लगाते हैं, फल पुष्पहीन हो जाए। अरे महाराज, मैं जिस समय अपने पूर्वजों को जल देता हूँ, मेरे पूर्वजों को गर्म जल मिलता है। यदि मैं कोई वृक्ष लगा देता हूँ तो वृक्ष में फूल नहीं आते, फल नहीं आते। और महाराज, कि जो गाय पाल में लेता हूँ, वो भी
बांझन हो जाती है। फल वस्तु कोई भी लाता हो तो जल्दी ही सड़ जाती है। यदि कोई मैं गाय पाल लेता हूँ, गाय पाल लेता हूँ, वो बांझिन हो जाती है। कोई मार्केट से वस्तु लाता हूँ, वो भी सड़ जाती है। महाराज मुझे पुत्र चाहिए। का पुत्र चाहिए? सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाधे त्यज संसार वासनम। सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण संसार की वासना को छोड़ दो, क्यों माया के जाल में पड़े हो? भगवान का भजन करो। आत्मदेव तुम मोह को त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय ले लो और संसार की वासना को छोड़ दो। अरे विप्रवर सुनो, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख के पढ़ लिया है। एक जन्म नहीं, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? अरे नहीं हो सकती मुझे पुत्र की प्राप्ति, तो महाराज मैं नरकगामी बनूंगा, मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। नरकगामी बनना पड़ेगा और मैं नरक नहीं जाना चाहता। कहने लगे, आत्मदेव ने कहा, अरे महाराज कि विवेकेन भवेत्तिकं में पुत्रं देहि बलादपि नोचित जामयं प्राणा स्तवादगन शोकमूर्छिता। नहीं नहीं महाराज, आप मुझसे कह रहे हो आप विवेक का आश्रय लेके रहो। अरे महाराज, विवेक से मेरा कोई भला नहीं होगा, विवेक से मेरा भला कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज मुझे पुत्र चाहिए, वो मुझे पुत्र बल पूर्वक दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। अब तो दुविधा में पड़ गया सन्यासी, क्योंकि ये ब्राह्मण बड़ा हठीला है। यह डर रहा है कि मुझे बलपूर्वक पुत्र चाहिए। बेटा, जो पुत्र की कामना कर रहे हो, उस पुत्र से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें कष्ट ही कष्ट मिलेंगे पुत्र से। अरे महाराज, मैं उन कष्टों को सह लूंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे वंश की वृद्धि तो हो जाएगी, मेरा वंश आगे चलना चाहिए। विवाह संबंध क्यों किए जाते हैं? वंश को बढ़ाने के लिए। यदि वंश वृद्धि नहीं होगी तो मेरा वंश यहीं पर रुक जाएगा। पुत्र कैसा भी हो, पुत्र से वंश वृद्धि होती है, और वंश वृद्धि करना हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। महाराज मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए मुझे। संत ने विचार किया, ये मानेगा नहीं। एक फल लिया, संत ने कहा, अरे आत्मदेव, ये मैं तुम्हें फल दे रहा हूं, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना। पत्नी से कहना, ये फल तुम खा लो, तुम माता बन जाओगी, मैं भी पिता बन जाऊंगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हारी अर्धांगिनी को। का कौन सा? कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला।
सत्यम, पत्नी से कहना तुम्हें सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सत्यम, शौचम, पवित्र रहना पड़ेगा, पवित्र है, दया करनी पड़ेगी। यदि दया नहीं करोगे तो दया करनी पड़ेगी। दया कब आएगी? जब कल बताया गया था, जब भगवान को करोगे याद तो भगवान तुम पर करेगा दया, और आपके हृदय में भी दया आ जाएगी। यदि दया चाहते हो तो भगवान को याद करना प्रारंभ कर दो। और जिनके हृदय में दया नहीं होती है वो पशुओं को पकड़ के काट के बना के खा जाते हैं, ध्यान देना। और जिसके हृदय में दया होती है वो जीवों पर दया करता है, वो सब पर दया करता है। और जिसके हृदय में दया नहीं होती है वो किसी पे दया नहीं करता, दया नहीं करता। परीक्षित जी है, हम सब कौन है? मानव। हम सबकी जात क्या है? मानव। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग बनाए गए, लेकिन हमारी वैसी जात मानव की है। मानव है, हम सब कौन है? मानव। लेकिन कब मानव? जब मानव, ध्यान देना। अब राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन ना राम की मानते हैं ना रामायण की मानते हैं, ध्यान देना। अब मानो, अगर मानो जब हो, जब मानो, यदि नहीं मान रहे तो फिर दानव हो, दानव। बोलो बोलो, हेलो हाय वाला नहीं कि हेलो की हाय की बाय, ये नहीं। बोलो है, बोलो, ये बोलो नहीं, बोलो भैया बोलो, ये बोलो नहीं। पहले बो फिर लो, ध्यान देना। पहले बोना सीखो, बोना। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ जब फसल बोई जाती है तो बोना, खेत में नहीं बोया जाता, तो पहले बो। अब अगर आपने दशहरी बोया है तो दशहरी मिलेगा, अब अगर बबूल बोया है तो कांटे मिलेंगे प्यारे। तो पहले बो फिर लो, और बोया तो है नहीं और लेना सब चाहे। ध्यान देना, गुड़ कद्दू है, पहले बो फिर लो, उसे कहते हैं बोलो। ये बोलो वाला बोलो नहीं है, पहले बो फिर लो। अगर नहीं बोया है तो आज से बोना प्रारंभ कर दो। अगर अच्छी फसल चाहते हो, अच्छे बीज बोगे, अच्छी फसल मिलेगी। कर्म की खेती को हर व्यक्ति को काटना पड़ता है। हम जैसे कर्म करेंगे उसकी फसल को हम ही को काटना है, ध्यान देना। तो आज से अच्छे बीज बो, अच्छी फसल बो, और अच्छा ही मिलेगा। अगर बबूल बोया है तो प्यारे कांटे मिलेंगे, अगर दशहरी बोया है तो दशहरी मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। पहले बोना सीखो, बो फिर लो। बोलो गोविंद भगवान की जय। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। विष्णु जी बोले राधे, बोले के डमरू से
श्री राधे जब किया जाता है तो कथावाचक खूब हाथ उठवाते हैं, उठवाते ना उठवाते। लेकिन किसी ने ये बताया ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं? बताया गया आप लोगों को? हमें सुना कि बहुत कथाएं होती हैं आपके इधर। किसी ने ये हाथ तो खूब उठवाते हैं, दई दनादन दिन में का 30 बार 50 बार 100 बार। लेकिन किसी ने ये बताया कि ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं? विचार करना। नहीं बताया भाई, हाथ तो खूब उठवाते हो, अब कम से कम बता दो हाथ क्यों उठवा रहे। अब आप लोगों ने पूछा भी नहीं है, 50 बार दई दनादन ये क्यों हाथ उठवाए जाते हैं? चलो बताते हैं। जय जय श्री राधे जब किया जाता है तो हाथ क्यों उठाए जाते हैं? जैसे कि छोटा सा बच्चा जो घुटनों के बल चलता है, बोल नहीं पाता, जब तक पेट भरा है तब तक खेल रहा है, और जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। हाँ, जब तक प्राण बचे तब तक बचे रहे। हाँ, और जब रोने लगेगा तब उठा के दूध पिलाएंगे। ध्यान देना, छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, अपनी मैया की गोद में जाना चाहता है, या उसे भूख लगी है, या काफी देर हो गया खेलते खेलते तो बोल नहीं पाता है। क्या करेगा? मैया तो गृह कार्य में व्यस्त है, वो तो खेल रहा है। अब खेलते खेलते मैया की गोद में जाएगा, घुटनों के बल चल के आया, मैया की साड़ी पकड़ता है, पकड़ता नहीं पकड़ता, और धीरे धीरे से हाथ उठाता है, ऊपर उठाता है। छोटा बच्चा मैया की गोद में जाना है तो धीरे धीरे हाथों को उठाता है। अगर मैया ने देखा लला मेरा गोद में आना चाहता है, मैया दौड़ के जाती है, अपने लाला को गोद में ले लेती है, क्योंकि वो हाथ उठा रहा है, गोद में आना चाहता है, बोल नहीं पाता है? जैसे एक मैया अपने पुत्र को गोद में ले लेती है, जय जय श्री राधे कहाया जाता है। अरे राधा रानी, हम हाथ उठा रहे हैं, हम तेरी गोद में आना चाहते हैं, हम सब तुम्हारी गोद में आना चाहते हैं, मुझे अपनी गोद में ले लो, है? मुझे गोद में ले लो। इसीलिए हाथ उठाए जाते हैं पावन भक्तों, हाथ उठाए जाते हैं। और सुना होगा, वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे। वृंदावन में राधे राधे क्यों कहा जाता है? कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता है? मथुरा में कृष्ण कहा जाता है, मथुरा में राधे राधे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वृंदावन में रिक्शे वाला राधे राधे अगर साइड मांग रहा है, हाँ, तो कुछ नहीं है। और कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर वृंदावन में रहना है तो फिर राधे राधे कहना है, नहीं तो रहना नहीं है। तो राधे राधे क्यों कहा जाता है? डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा है। एक बार डोंगरे जी महाराज हमारे कन्नौज में पहुंचे थे, अब तो नहीं है, गोलोक धाम गमन कर गए। कन्नौज में पहुंचे थे, बड़ी मिन्नत से बुलाए गए। कन्नौज में जितनी दुकानें थी सारी दुकानें फ्री कर दी गई थी, कुछ भी खाओ, कुछ भी लो, कुछ भी खरीदो, कोई पैसा नहीं। एक दिन का समय में बहुत वृष्टि हुई, जल बरसा था। आज पावन भक्तों, डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा है कि वृंदावन में राधे राधे क्यों कहा जाता है। तो एक समय का वृंदा का वन, ये तुलसी का वन है। वृंदावन तुलसी का वन है। एक वृक्ष की शाखा पर एक सुख नाम का पक्षी बैठा है। ध्यान देना, पक्षी बैठा है,
और पक्षी बोल रहा है जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। उधर से भ्रमण करती हुई राधा जी आ गई। राधा ने देखा ये बड़ा सुंदर पक्षी है, ये मेरे नाम को ले रहा है। आज दौड़ के राधा आई, अरे पक्षी तू क्या कह रहा है? फिर वो कहने लगा राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। राधा जी ने कहा ए पक्षी मेरे पास आ जा, मेरे हाथ में आ जा। पक्षी उड़ा राधा जी की हथेली पे आ गया। राधा जी हाथ फेरने लगी उसकी पीठ पर और क्या कह रहा है? फिर बोल। फिर नाम रखने लगा। भगवान मुरली को बजाते हुए आए। भगवान ने देखा ये कहीं से आवाज आ रही है, ये राधा किसी से बात कर रही है, कौन है चल के देखें। जब भगवान पहुंचे तो देखा राधा एक सुख पक्षी से वार्तालाप कर रही है। भगवान ने कहा ए राधे। हाँ प्रभु कौन है, ये क्या है? अरे महाराज देखो देखो ये पक्षी है, सुख पक्षी है, बड़ा सुंदर है, ये मेरे नाम को ले रहा है। पक्षी बोलो। पक्षी कहने लगा जय श्री राधे, जय जय राधे। भगवान ने देखा ये तो मेरी प्रीतिमा राधे का नाम ले रहा है, बड़ा सुंदर है पक्षी। भगवान ने कहा अरे पक्षी तो बड़ा सुंदर है। हाँ प्रभु देखो देखो ये मेरे नाम को ले रहा है, पक्षी को लो। आज वो पक्षी राधा जी ने, परीक्षित जी वो पक्षी आज राधा जी ने किसको दे दिया? कृष्ण के हाथों में पक्षी को दे दिया। ध्यान देना भैया, पक्षी राधा के द्वारा भगवान के हाथों में पहुंच गया। ध्यान देना, ये पक्षी क्या है? ये पक्षी है जीव। राधा क्या है? मध्यस्थ। कृष्ण क्या है? ब्रह्म। ध्यान देना, उस शक्ति राधा ने, मध्यस्थ राधा ने जीव को भगवान से मिला दिया। ध्यान देना, अगर पक्षी राधे राधे ना कहता तो कृष्ण से मिला तो नहीं हो पाता। ध्यान देना, राधा मध्यस्थ है, राधा शक्ति है। राधे के नाम को रटा पक्षी ने, राधा ने डायरेक्ट उस पक्षी को ब्रह्म से मिला दिया है। जीव को ब्रह्म से मिलाने का कार्य करती है राधा। इसीलिए वृंदावन में राधे राधे कहा जाता है, इसीलिए वृंदावन में राधे राधे कहा जाता है। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। अब परीक्षित जी समय चलता जा रहा है, फल दे दिया, फल को ले जाओ। किसे दिया? आत्मदेव ब्राह्मण को। कहाँ ले जाना है? अपनी पत्नी को देना, कहना फल को खा लो तुम माता बन जाओगी। कहा ठीक है, फल को लेके चल दिए। लेकिन सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, हृदय में दया करनी पड़ेगी। एक भक्तम को भोजनम, 24 घंटे में एक बार भोजन करना पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं सुबह 10 बने था हमारा, दोपहर में और शामों का 3 दान, ऐसा नहीं। परीक्षित जी एक भक्तम तो भोजनम कब तक? 1 वर्ष तक करना पड़ेगा। कि वर्षा बलि स्त्रिया कार्यम तेज पुत्रो अति निर्मला। सत्य ने आशीर्वाद दिया है, जो पुत्र का जन्म होगा वो ऐसा वैसा नहीं होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, निर्मल होगा, सुकुमार होगा, ये बड़ा सुंदर होगा, दिव्य होगा। ठीक है, आज बता दिया। फल को लेके चल दिए और जैसे फल को लेके घर में आए, पत्नी ने देखा, कहने लगी अरे महाराज कहाँ गए थे? का जंगल गया था। क्या लेके आए हो? का संत ने एक प्रसाद दिया है, उस प्रसाद को लाया हूं। ये प्रसाद तुम खा लो, तुम माता बन जाओगी, मैं पिता बन जाऊंगा, मेरे वंश की वृद्धि हो जाएगी। है अभी हमारे तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। ठीक है महाराज, लाओ फल रख लिया।
आत्मदेव आश्रम में चले गए। पत्नी ने फल धराए देख रही है, बताओ फल खाऊंगी माता बनूंगी कि मात्र फल खाने से पुत्र पैदा हो। अगर मात्र फल खाने से पुत्र पैदा हो जाए तो बंद्या नारी कहाने से क्या फायदा। बांझिन बनी हूं, ऐसी बांझिन बनने से क्या फायदा है। और ये मुझे कुछ ढोंग लग रहा है कि फल के खाने से घर माता नारी बने, पति के न होने से क्या फायदा। क्या फायदा है पति के होने न होने से। फल खा ले मां बन जाए। और फल के खाने से यदि गर्भ भी रह गया, दीर्घ होगा उधर खाना पीना छूटे। यदि फल खा लूंगी तो गर्भ यदि रुक गया तो मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, मुझे दर्द होगा, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी। और पुत्र के लोभ से खाना पीना छूटे, ऐसे पुत्र के खाने से मेरा भोजन चला जाए। कि पुत्र के लोभ से खाना पीना छूटे, ऐसे बालक के होने से क्या फायदा। आज कहने लगी, विचार कर रही है समझ में यही बात आती मेरे। है समझ में यही बात आती मेरे, पुत्र से ही नारी सदा है सुखी। सदा सुखी है। आज के जमाने के विचार है, पहले जमाने के विचार तो नहीं है। आज के जमाने के विचार है, क्योंकि हम दो हमारे लोग के चक्कर में महापुरुषों ने आने बंद कर दिया। ध्यान देना। और मेरे सुखों को मेरा अगर पुत्र ले, अगर मेरे सुखों को मेरा पुत्र ले ले, ऐसे बेटे के होने से क्या फायदा। ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए जो मेरे सुखों को ले ले। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। फल को रख दिया। छोटी बहन है जिसका नाम है धुंधुली, इसका नाम है धुंधुली। छोटी बहन आ गई, अरे दीदी क्या प्रॉब्लम है बोलो। सारे वृत्तांत को सुन दिया। कहने लगी, तेरे जीजा जी ये फल लाए हैं और कह रहे हैं फल खा लो तो माता बन जाओगी। बताओ क्या फल से मैं माता बन सकती हूँ? नहीं बन सकती हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो? ये फल रख दो। मेरे उदर में 3 महीने का बालक पल रहा है। किसने कहा? छोटी बहन ने। मेरे उदर में 3 महीने का बालक पल रहा है। 6 महीने बाद इसका जन्म हो जाएगा। इस बालक को अपने पति के द्वारा चुपके से भिजवा दूंगी और तुम बदले में मेरे स्वामी को धन दे देना, पैसा दे देना। ठीक है, उपाय तो अच्छा बता दिया तूने, लेकिन ये बता इस फल का क्या होगा? का ये फल तू अपनी गैया को खिला दे, फल का भी परीक्षण हो जाएगा। ध्यान देना। देखे संत के दिए प्रसाद में कुछ प्रभाव है या नहीं? बड़ी चतुर है। फल अपनी गैया को खिला देना। का ठीक है। फल उठाया, गाय को खिला दिया, धुंधुली चली गई। आज जैसे ही 3 महीने का बालक था, 6 महीने बीते, उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर धुंधुली ने अपने स्वामी से कह दिया, मैं माता बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं भी पिता बन जाऊंगा। और जैसे 6 महीने बीते, आज बालक का जन्म हुआ। बालक भिजवा दिया गया है पति के द्वारा। और जैसे धुंधुली ने बालक को लिया, धुंधुली ने
बदले में धन दे दिया। स्वामी से कह दिया, जाओ खबर कर दो, किसी वाहक आज संदेश वाहक को भेजा गया। उसने कहा जाके, महाराज क्या है? अरे तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया, आया, कहने लगी, सुनो सुनो महाराज, ये बालक देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। इस बालक का नाम हमसे, मेरे नाम से मिलता जुलता रहेगा। पत्नी का नाम है धुंधली और बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। ध्यान देना, मेरे नाम से मिलता जुलता रहेगा। विचार करने लगा, अरे बेटा तो हम दोनों का है, अपने नाम से मिला के रख ले, चाहे हमारे नाम से मिला के रख ले, बेटा तो हम दोनों का है। ठीक है, अब तो बड़ी खुशियां होने लगी। और जैसे 3 महीने बीते, ये बालक 3 महीने का हुआ तो क्या हुआ? आज आत्मदेव की गाय ने सुंदर एक बालक को जन्म दिया। ध्यान देना, बालक कैसा है? सारी आकृति मानव जैसी है, सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल है, सुकुमार है, दिव्य है। कान कैसे हैं? कनक प्रभव, जैसे गाय के कान होते हैं वैसे कान हैं। अब तो जो व्यक्ति सुनता है आत्मदेव के यहाँ, अब तो गैया भी पुत्रों को जन्म देने लगी। लोग दौड़ दौड़ के आते हैं देखने के लिए। आत्मदेव के यहाँ भी कोई पुत्र नहीं थे, अब तो 2-2 बेटे हो गए। आत्मदेव की गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया। लोगों का तांता लगा है। ब्राह्मणों ने जाति कर्म संस्कार करवाए। हाँ, जाति कर्म संस्कार करवाए। इसके बाद में नामकरण संस्कार हुआ। तो नामकरण संस्कार करने के समय ब्राह्मण आए और क्या देखा? उन्होंने गुणों को देख लिया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। जो गाय के द्वारा बालक का जन्म हुआ है, इसका नाम है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। महाखला, जो पहले बालक आया। और खल का मतलब जानते हैं? पहले खा और पहले खाते रहेंगे, और जब नहीं दोगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। खल खाएंगे आपका, आप ही से लड़ाई करेंगे। खा और ला, खा से खाना और ला से लड़ाई, झगड़ा करेंगे, आपको लूटेंगे, आपको बर्बाद करेंगे, आपकी जमीन को बेच देंगे। खल प्रवृत्ति के बालक होते हैं। पावन भक्तों, आज समय चलता गया, अब तो बड़ी प्रसन्नता है। इधर दोनों बालक धीरे धीरे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। और ये इसकी प्रवृत्ति मालूम क्या है? आज छोटे छोटे बच्चों को उठाता है, कुएं में फेंक देता है, लड़ाई झगड़ा करता है। और पावन भक्तों, मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। ध्यान देना, अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि कहीं मुर्दा किसी को भोजन करा सकता है? काहे पंडित जी इतना झूठ बोल रहे हो? ध्यान देना, मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। हाँ, मुर्दे के हाथ से। क्या मुर्दा किसी को भोजन करा सकता है? बोलो परीक्षित जी। अरे परीक्षित जी, ये युद्ध हमारे ही तुम्हारा है। हम भूल जाए, तुमसे पूछेंगे, तुम भूल जाओ, हमसे पूछो। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन मेरे घर आना, मेरे माँ के बिहारी। मेरे गिरवर
गिरधारी बांके बिहारी मेरे गिरधारी आकर दर्द दिखा है मेरे बांके बिहारी आकर दर्द दिखा बिहारी मेरे रास बिहारी बांके बिहारी मेरे रास बिहारी बांके बिहारी मेरे गिरधारी बांके बिहारी मेरे गिरधारी आकर तरस दिखाना मेरे बांके बिहारी आकर तरस दिखाना मेरे बांके बिहारी निकाला तेरे लिए मैंने माखन निकाला माखन निकाला श्याम माखन निकाला माखन निकाला श्याम माखन निकाला आकर आकर भोग लगा मेरे बांके बिहारी आकर भोग लगा आकर तरस दिखाना मेरे बांके बिहारी आकर तरस दिखाना
महाबलिपुत्र उस समय चलता जा रहा है, भोजन करा सकता है? मुर्दा नहीं करा सकता। भागवत जी में लिखा है सब हस्तेन भोजनम, सब माने मुर्दा, मुर्दे के हाथों से भोजन करता है। सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी और जीवत सब समानते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की कथा नहीं है, ध्यान देना, जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी और जीवन सब समानते प्राणी। वेद व्यास ने जिस कथा में लिखा है सब हस्तेन भोजनम, एक मुर्दे के हाथ से भोजन करता है, तो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। और फिर क्या लिखा कि जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी। जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में राम की कथा नहीं है, कृष्ण की कथा नहीं है, जीवत सब समान के प्राणी, वो मुर्दे की भांति हैं। उनके हाथ से भोजन करना, जल पीना, मुर्दे के हाथ से भोजन करना है। जिसके हृदय में भगवान की कथा नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, जो भगवान को मानते नहीं है, जो किस्सा कहानी समझते हैं भागवत और रामायण को, उनके हाथ से भोजन करना, जल पीना, मुर्दे के हाथ से भोजन करना है, जल पीना है। ध्यान देना, ये कथा भागवत क्यों कराई जाती है? अरे चलो, हम लोगों को मालूम है कृष्ण कौन है, राम कौन है, घनश्याम कौन है, बलराम कौन है, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो हमारी वंश वृद्धि को आगे बढ़ाने वाले हमारे शिशु हैं, नवजात हैं, उनको कब कैसे मालूम पड़ेगा कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे? कैसे मालूम पड़ेगा? इसीलिए भगवान के कार्य कराए जाते हैं और कि आने वाली पीढ़ी ये समझे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। भगवान आए, प्रभु राम ने मर्यादा का पालन किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण आए तो लीला पुरुषोत्तम कहलाए प्रभु। अब कि जिन हरि कथा, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी क्या कथा कहते हैं, हमने जन कैसी जन कितने पंडितों की कथा सुनी, डारी सुनी और फिर डार दी, समय भी खराब किया। यहाँ कथा लोग सुनने आते हैं और सुनी, लोग कहते हैं बहुत सी कथा सुन डाली, हम नहीं सुनने जाएंगे। एक तो समय भी नष्ट कर दिया, कथा सुनी और डार दी। तो बतलाया गया है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना,
काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके सर्पों के बिल के समान कान हैं। इधर से कथा सुनी, इधर से डाल दी, इधर से प्रवेश किया, इधर से निकल गए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान जैसे सर्पों के बिल के समान हैं। और अब तो धीरे धीरे समय चलता गया पावन भक्तों। एक दिन का वृत्तांत, अब तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। और एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से कहा, अरे बेटा तू पढ़ने नहीं जाता, क्यों नहीं जाता है? कहने लगा, मैया मुझे पैसे दो, मुझे पैसे की जरूरत है। मैया के पास जो कुछ थे दे दिए, चला गया, खर्च करके आ गया। दूसरा तीसरा दिन बीता, मैया मुझे पैसे दे दो। कहने लगी, मेरे पास नहीं है, रात्रि का समय है, पिताजी घर में नहीं है, छोटा भाई गुरुकुल में पढ़ रहा है, आज मैया को मारने के लिए उद्यत हो गया। ध्यान देना, जिस माँ ने कितने दुखों से तुम्हें पाला है, कितने दुखों से पाला है पावन भक्तों, आज उसी माँ पे विचार करने लगे हैं। स्वयं माँ गीले में सोती है, सूखे में अपने लाल को सुला देती है, और कितने लाड़ से पाला पोसा बड़ा किया। और वही पुत्र जब माता पिता पर अत्याचार करता है, आज मैया कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है मेरे पास, कब मुझे धन की जरूरत है। भैया रात्रि में घर से निकल के गई, कुएं में कूद के अपने प्राणों को त्याग दिया, कुएं में कूद के अपने प्राणों को त्याग दिया मैया ने। आज पिता को मालूम हुआ, छोटे पुत्र को मालूम हुआ, आए देखा, अरे नहीं नहीं, अब तो पिताजी से कहने लगे, गोकर्ण पिताजी मैं गुरुकुल में पढ़ता हूं, बड़ा भाई है, माता पे अत्याचार किया, आपको मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करो, आप घर को छोड़ के जंगल चले जाओ, जंगल में तुम्हें जाना चाहिए कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गवन करो, जग की माया से मुख मोड़ो और भगवत चरणों का भजन करो। पिताजी जग की माया को छोड़ दो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लो पिताजी। और सुनो, मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं, न तुमसे कह रहा हूं कि छोड़ के चले। संशय नाही अनाम प्रताप प्रगट कली माही। अरे पिताजी, कलयुग में भगवान का नाम बड़ा प्रतापवान है, बड़ा प्रतापवान है। आप ऐसा करो, जंगल चले जाओ, जंगल चले जाओ पिताजी। आज छोटे पुत्र की बात को मान ली, आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चला गया, भगवान का चिंतन करने लगा। इधर तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गोकर्ण जी ने भी तैयारी कर ली, क्योंकि मैया का स्वर्गवास हो गया है। मैया के लिए अब तो पिंडदान करना है। भ्रमण करते करते गया जी में पहुंचे, वहां पिंडदान किया, और पिंडदान करते करते तीर्थों का भ्रमण करके आ रहे हैं। इधर क्या हुआ, अब तो धुंधकारी ने देखा, क्या देखा, पिताजी चले गए, मैया का स्वर्गवास हो गया, छोटा भाई तीर्थों को चला गया, घर में कोई नहीं है। अब तो वैश्याओं को ले आया, ध्यान देना, घर में वैश्याओं को रखने लगा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, नशे में मदमस्त है, अस्त्र शस्त्रों को धारण करता है। ध्यान देना, अब तो
जीवन यापन कर रहा है। धीरे धीरे धन खत्म हो गया। एक दिन वैश्याओं ने कहा, अरे महाराज धन तो रहा नहीं, धन चाहिए। धुंधकारी ने कहा, चिंता ना करो, सहपाठियों को बुला लिया। सहपाठियों को लेके गया, राजा के हाथ रकम लगा दी, खजाने से धन ले आया, डाल दिया है। आज मोहरे रखी हैं, हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज भरे हुए हैं। मोहरों को देखा, एक एक सोने की मोहर में राजा का नाम लिखा है। वैश्याओं ने देखा, वैश्याएं कहने लगी, देखो आपस में वार्तालाप करने लगी, इसमें मोहर में राजा का नाम लिखा है। अगर धन बेचने चलेंगी, अगर कहीं मालूम हो गया राजा को, हम सब जेल में डाल दी जाएंगी। का फिर क्या करोगी? का शाम को आने दो। महाराज को नशे में मदमस्त होके आया और जैसे ही घर में पहुंचा, वैश्याओं ने विचार कर लिया, आया चारपाई पे लेट गया, नशे में मदमस्त है। चारों वैश्याओं ने मिलकर रस्सी से चारपाई से बांध दिया। बना है, आग जल रही है, जलते हुए चैलों को लेके आई, मार मार के उसके शरीर से प्राणों को निकाल दिया। शरीर मृत हो गया। वैश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोदा, उसके मृत शरीर को उठाया, गड्ढे में दफना दिया। धन लिया, पोटली में बांध लिया, कुंडी लगाई, चारों वैश्याएं चली गई। चारों वैश्याएं चली गई। वैश्याएं चली गई। धीरे धीरे समय चलता गया। आज गोकर्ण जी तीर्थों का भ्रमण करके आ रहे हैं। जैसे नगर में आए, अपने घर में पहुंचे, कुंडी बंद है, गेट को खोला, अंदर पहुंचे, देखा कोई नहीं। भैया कहाँ चले गए? सायंकालीन बेला आ गई, चलो कोई बात नहीं, आसन लगा दिया, संध्या वंदन किया। अब तो संध्या वंदन करके भोजन किया, बिस्तर पे लेट गए। और जैसे पावन भक्तों लेटे हैं, इधर क्या हुआ है? आज अट्ठहास करता हुआ वही धुंधकारी जो प्रेत बन गया, अब तो अट्ठहास करता है। कभी भैंसा बनता है, कभी गर्जना करता है, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी बहुत जोर जोर से रोने लगता है, अट्ठहास करता है, हंसता है। कभी भैंसा बनता है, कभी गैंडा बनता है, कभी बमंडर बनता है, कभी टकूरा बन के आता है। कमंडल से जल निकाला। आत्मदेव आज गोकर्ण जी ने, आत्मदेव तो जंगल चले गए और जल निकाला, जल आमंत्रित किया, जल छिड़क दिया। कौन है? वातावरण शांत हो गया। कौन है? अर्धरात्रि के समय अट्ठहास करने वाला ये कौन है? उसी समय कहने लगा, अरे भैया कौन है तू? कहा मैं धुंधकारी। धुंधकारी तू दिख नहीं रहा है, कहां है? अरे भैया मैं भूत बन गया। भैया मैं भूत बन गया। कैसे? कहा जिन वैश्याओं को मैं अपना समझता था, उन्हीं वैश्याओं ने मुझे मार डाला, आंगन में दफना दिया। मैं प्रेत बन गया भैया, मैं प्रेत बन गया। मेरा भैया प्रेत बन गया। नहीं नहीं, मेरा भैया प्रेत बन गया। कहने लगे, अरे भैया अहो बंधो कृपा सिद्धो भ्रातार ममाशु मोचय गोकर्ण वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यामथा ब्रवीत्।
दिख नहीं रहा है, वायु रूप में है। कहने लगा भाई तुम तो दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ा दो भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। गोकर्ण ने धुंधकारी की बात मानी, कहने लगे अरे भैया प्रेत कैसे बन गया है कि उनकी ही ये दुर्गति होती जिनकी प्यारी वैसा और किसी की क्या होगी। अरे भैया उन वैश्याओं ने मुझे मार डाला, आंगन में मुझे दफना दिया, मैं प्रेत बन गया भैया, मैं प्रेत बन गया। अच्छा ठीक है, चिंता ना करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ भैया, मैं बुलाऊंगा। कहा ठीक है भैया, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। कहा ठीक है, कोशिश करूंगा। आज प्रेत चला गया, ब्रह्म मुहूर्त आया, उठे, क्रियाओं से निवृत्त हुए, क्रियाओं से निवृत्त हुए, ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछा, महाराज मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, उपाय बताओ। कहने लगे उपाय? हाँ देखो देखो, ऐसा करो, तुम जब करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा अनुष्ठान कराओ, नाना प्रकार के साधनों को बताया, लेकिन गोकर्ण के समझ में कुछ नहीं आया। दूसरा दिवस आ गया, दूसरा दिवस आया, गोकर्ण जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्रियाओं से निवृत्त हुए, और क्रियाओं से निवृत्त हो गए। जैसे भास्कर का उदय हो रहा है, सूर्यदेव निकल रहे हैं, जल का अर्घ दिया, सूर्यदेव की गति को रोक दिया, ध्यान देना, रथ रुक गया सूर्यदेव का। सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किया गोकर्ण ने। सूर्यदेव कहने लगे अरे गोकर्ण, हाँ प्रभु, कैसे आए? कहा प्रभु मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, मुझे क्या करना पड़ेगा? सूर्यदेव ने कहा अरे गोकर्ण, तुम ऐसा करो, तुम अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हो? कहा तो तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा करानी चाहिए, अपने भाई को बुलाना, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति शूर बचा सर्वे धर्म रूपम तुभिश्रुतम्। सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ, अपने भाई को बुलाना, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक है भगवान, बस यही मैं चाहता हूँ। गोकर्ण जी आ गए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके, और जैसे ही आए हैं तो क्या किया? व्यास मंच का निर्माण करवाया, व्यास मंच का निर्माण करवाया, एक ब्राह्मण को मेन श्रोता बनाया, जैसे कि यहाँ परीक्षित जी बने हुए हैं कि वैष्णव ब्राह्मण मुख्य सुख्यम। आज एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया कि वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम
सोतारम परिकल्प सा। आज ने सुरता बना दिया। इधर अपने भाई को बुलाया, भाई आया। अब भाई तो उसका शरीर नहीं है, बाई रूप में है। इधर उधर देख रहा है, कहां जाए कहां बैठे। उसे एक बांस दिखाई पड़ा, ध्यान देना, एक